नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इन शख्स को तो आप जानते ही हैं जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, पिछले 2 महीने से ये चर्चा में है। इनका नाम है अजय मिश्र टेनी। ये हैं गृह राज्य मंत्री। इनके बेटे पर आरोप लगा कि उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी। उसके बाद इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इनका बेटा जो है वो मिसिंग था, गायब था। उसके बाद पुलिस पर आरोप लगे कि वो ढीले ढाले तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई कर रही है। धीरे धीरे फिर उन्होंने नोटिस चस्पा किया। उसके बाद ये हुआ, वो हुआ, फिर एक वीडियो सामने आया। तमाम बातें धीरे धीरे करके सामने आती रही और परत दर परत ये साबित होता चला गया कि ये एक षड्यंत्र था, एक साजिश थी। और अब तो कल जो एसआईटी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने गठित की, उस एसआईटी ने भी कह दिया कि ना, यह हादसा नहीं था, यह एक साजिश थी, सुनियोजित साजिश। और अजय मिश्र टेनी के जो टेनी पुत्र हैं, उनको मुख्य आरोपी बना करके अब इस पर कार्रवाई आगे चल रही है। यानी कि अब तक ये बोला जाता है जांच तो होने दो, लो साहब, हो गई जांच और उसमें आ गया ये सब। अब जब ये सवाल पूछ दिया गया मंत्री जी से, तो मंत्री जी इस कदर भड़क गए, बिदक गए कि उसका प्रमाण अभी थोड़ी देर में हम आपको दिखा देंगे। सवाल एकदम सटीक था, जैसे कि आप अभी थोड़ी देर में सुनेंगे। एकदम सटीक सवाल। और उस पर प्रतिक्रिया क्या हुई? भड़कना। प्रतिक्रिया नंबर 2 मंत्री जी की, धकेलना। प्रतिक्रिया नंबर 3 मंत्री जी की, धमकाना, गाली गलौज कर रहे थे। प्रतिक्रिया नंबर 4, गाली देना। तो आज नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में ये जो मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, इनको लेकर के आज नरेंद्र मोदी से भी सवाल है, मंत्रियों से सवाल है और खुद टेनी जी से सवाल है कि भाई कब तक टिके रहेंगे आप? आप पर आरोप है कि आपने झूठ बोला, पुत्र मोह में अपने लड़के को बचाने की कोशिश की, बोला वो वहां था ही नहीं। फिर एसआईटी कैसे बोल रही है कि वो मुख्य आरोपी है? कैसे हादसे वाले सारे चार्जेस हटाने को बोल दिए? और जब ये सवाल पूछ लिया जाता है तो आप ऐसे भड़क जाते हैं, ढकेलने लगते हैं, धमकाने लगते हैं, चोर और साला जैसे शब्द इस्तेमाल करने लगते हैं, गाली देने लगते हैं। ये मंत्री हैं नरेंद्र मोदी के। इनका नाम है अजय मिश्र टेनी, जो कि गुंडई पर उतर आए लखीमपुर में आज। तो बड़ा सवाल यही है कि कब तक, आखिर कब तक टिके रहेंगे टेनी? आइए अब आपको सुनाएं कि वो लखीमपुर में क्या हुआ। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो कि कहां धाराओं के बारे में नहीं एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही साले चोरों ने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है? क्या करना है, क्या नहीं करना है, गंदे लोग दिखाई दे रहा। आइए सर, आइए सर, जान बच रही थी, उसके बाद में मारा गया तो उसके बाद बात करिए। क्या जानना चाहते हैं? क्या पूछा? ये एसआईटी से नहीं क्या कह रहे? तो आपने सुना कि मंत्री जी ने क्या कहा? गाली गलौज, भड़कना, ढकेलना, धमकाना, गाली देना। ये नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री हैं। और सवाल क्या पूछ लिया? सवाल ये पूछा कि एसआईटी ने जो अब धाराएं लगाई हैं और जो जांच की है, उस पर आपका क्या कहना है? तो भड़कना, ढकेलना, धमकाना, गाली देना, सवाल इंडिया का में सवाल वही है, कब तक टिके रहेंगे टेनी? सिर्फ उन्होंने पत्रकारों से बदसलूकी की, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो जिससे सवाल पूछ दीजिए वो बिदक जाता है, वो नाराज हो जाता है। सबका सबसे बड़ा दुश्मन पत्रकार है। क्यों? क्योंकि वो सवाल पूछ रहा है। तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप टिके कब तक रहेंगे अपने पद पर? आप पर आरोप है कि आपने झूठ बोला, अपने लड़के को बचाने की कोशिश की, आपने बोला वो वहां था ही नहीं, फिर एसआईटी झूठ बोल रही है। कब तक टिके रहेंगे मंत्री जी, कब तक? आइए सवाल पूछते हैं पीकेडी नामबियार
पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बीजेपी का समर्थन करते हैं। प्रमोद स्वामी आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मनोज कक्का प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं स्वामी जी, ये किस किस्म का व्यवहार है? एक बार को अगर हम ये चीज छोड़ भी दें कि वो पत्रकार थे, मैं कह रहा हूं क्या अगर उनके क्षेत्र के लोग उनसे अगर ये सवाल पूछना चाहें तो क्या वो इस तरीके से बर्ताव करेंगे? साला बोलेंगे, चोर बोलेंगे? मंत्री हैं वो, कोई ऐसे छुटभैया नेता नहीं है। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मंत्री हो चाहे कोई भी हो, जब वो प्रेस को संबोधित करता है तो उनकी भाषा और शब्दों पर नियंत्रण होना जरूरी है। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये भी व्यक्ति की स्वाधीनता है कि अगर वो किसी बात का उत्तर न देना चाहे तो आज की मीडिया जिस तरह से उसके पीछे पड़ जाती है कि आपको बोलना ही पड़ेगा, तो ये भी उचित नहीं है। तो दोनों तरफ की बातें हैं। दूसरी, आपने प्रश्न उठाए कि जो अजय मिश्रा जी है वो इस्तीफा कब देंगे, तो एसआईटी ने उनके ऊपर तो कोई आरोप लगाया नहीं, न कोई एफआईआर में कोई उनका जिक्र भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, बात एफआईआर की नहीं है। बात यह है कि आपको याद है कि मंत्री जी ने क्या बोला था? पिछले 2 महीने से वो क्या बयान दे रहे थे कि हमारा बेटा, हमारा लड़का वहां पर था ही नहीं। ये तो एक साजिश है और इस तरीके की बात बोली गई उनके समर्थकों द्वारा भी। ये तो किसानों की साजिश है, हम पर अटैक किया, हम तो वहां थे भी नहीं। अब एसआईटी ने जांच करके ये बताया कि मुख्य आरोपी उनका बेटा है, तो इससे क्या साबित हुआ? इससे यह साबित हुआ ना कि मंत्री जी गलत बयानी कर रहे थे। देखिए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है और आपको पता है कि एसआईटी ने रिपोर्ट दी है, इसके बाद में इसकी चार्जशीट होगी और यह मामला न्यायालय में जाएगा और न्यायालय इस बात को तय करेगा कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। जहां तक हमारी सरकार की सदिच्छा की सवाल है, लोगों ने यह भी प्रश्न उठाए थे हमारी सरकार के, यूपी सरकार के ऊपर भी, लेकिन आशीष मिश्रा को गिरफ्तार यूपी सरकार ने ही किया था और कानून की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं भी हम कोई बाधा डालना किया था। स्वामी जी, मैं आपको यह भी याद दिला दूं, ज्यादा पुराना प्रकरण नहीं है ना, क्योंकि हमने कवर किया, इस वजह से हम जानते हैं। ये तब अरेस्ट किया जब 8-9 दिन से वो लगातार इस घटना के बाद खुलेआम घूम रहे थे, मीडिया में बयान दे रहे थे। उसके बाद जब बहुत ज्यादा दबाव पड़ा और सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया, तब एक नोटिस चस्पा हुआ, वो नहीं आए। देखिए, दूसरा नोटिस चस्पा हुआ, उसके बाद वो आए और बहुत लंबी चाय बिस्कुट पर घंटों तक पूछताछ के बाद वो गिरफ्तार हुए। तो ये ना पूरा प्रकरण हमें मालूम है। नहीं, आपका एक एंगल है अपनी बात रखने का, लेकिन एक प्रक्रिया होती है, फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, उसके में अगर पुलिस को लगता है कि इनका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, वो अपनी जांच की अपनी प्रक्रिया, उसमें मैं ज्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया, ये सत्य है। और आज जो एसआईटी की जो कल रिपोर्ट दी है, ये कोई जजमेंट नहीं है। आज जिस तरह से आज राहुल गांधी कह रहे थे अपने बाइट में, मैंने देखा कि निर्णय आया है, निर्णय नहीं आया। ये यही होती है अगर एसआईटी ने धाराएं लगाई है और ये अभी मामला न्यायालय में जाएगा जिन पर आरोप लग रहे थे स्वामी जी, तब यही प्रतिक्रिया थी क्या बीजेपी की? क्योंकि उस समय के मंत्री भी यही कह रहे थे कि अभी तो अदालत में साबित होगा, ये होगा, वो होगा। नहीं, तो ये तो देश का कानून है ना। ये तो आप और मैं यहाँ टीवी चैनल पे तय नहीं कर सकते कि कौन दोषी है या कौन दोषी नहीं है। अगर उस तरह से अगर आप जाएंगे तो आप तो आज तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वड्रा और पी चिदंबरम सारे बेल में हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये आलोक शर्मा से पूछ देते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मैं तो किसी का प्रवक्ता हूं नहीं भाई, तो वो अपनी बात रख दें। आलोक शर्मा जी। हाँ, ठीक है। देखिए, मुझे लगता है भाई कि बीजेपी की बेशर्मी अभी भी सामने है। सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगाता है, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को भी, यूपी पुलिस को भी, उत्तर प्रदेश सरकार को भी, दोनों को लताड़ लगाता है और स्पष्ट कहता है कि 2-2 एफआईआर, 2-2 जांच अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन एक एफआईआर पर जांच हो रही है, दूसरे पे नहीं हो रही है। हाई कोर्ट पंजाब और चंडीगढ़ के जो रिटायर्ड जज हैं, उनके माध्यम से उनकी मॉनिटरिंग में जांच होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस का बंटा धार कर देती है सुप्रीम कोर्ट, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि यूपी पुलिस ने पकड़ा। दूसरी चीज, टेनी साहब का नाम एफआईआर में है, कौन मना कर रहा है? कौन कहता है कि एफआईआर में नाम नहीं? अभी तक की ये इंटरिम जांच रिपोर्ट आई है
जिसमें यह कहा गया है कि अभी तक हमें 13 दोषी पाए गए हैं। उन 13 का एक कॉलम में नाम रख के रिपोर्ट अभी इंटरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई है। मुझे लगता है अभी भी किसी भी रूप में टेनी साहब को भी क्लीन चिट नहीं मिली, लेकिन इससे ज्यादा जो दुखद है, जो कह रहे हैं कि साहब हम जवाब देना चाहें नहीं देना चाहें, मतलब सुशांत केस हो, रिया चक्रवर्ती हो, आर्यन खान हो, तमाम केस देखे हमने पिछले दिनों। ये बीजेपी वाले बड़ा फुदक फुदक के टीवी पे कह रहे थे कि ये तो बहुत बढ़िया है, कुड़िया मिल गई है, ये हो गया है, तब इनको मीडिया पर नहीं ध्यान आया। आज मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं ये लोग। दूसरी चीज यहां पर आती कि सुनियोजित तरीके से मारा गया। अब मुद्दे की बात करते हैं कि जो मंत्री कहता था कि वो वहां पर है ही नहीं, आज जब क्लियर हो गया है, अब तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस की ही है। बीजेपी माने इसको कि वो वहां पर था। जब मीडिया रिपोर्ट्स आई, एनडीटीवी ने दिखाया, कैमरे में दिखाया कि ऐसे ऐसे यहां पर इस पोज में बैठा है, और तमाम चीजें जब सोशल मीडिया पर भी चली, मुझे लगता है आज बिना किसी विलंब के मोदी जी की सरकार में, मोदी जी में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो तुरंत इस्तीफा मंगवा लेना चाहिए। लेकिन नैतिकता इन्होंने सैकड़ों फुट नीचे गड्ढा खोदकर दबा दी। जो व्यक्ति सारा दिन फोटो जीवी की तुलना एक प्रधानमंत्री से मैं कर रहा हूं, अपने फोटो ही खिंचवाता रहता हो, उसमें हम नैतिकता को ढूंढें, ये संभव नहीं। आज मुद्दे की बात यह कि एक केंद्रीय मंत्री सरकार में जो बैठा हुआ है, क्या उसके रहते हुए जांच हो पाएगी? क्या ये भी आई वॉश तो नहीं है? आज कोई बात कही जाए इंटरिम रिपोर्ट में, फाइनल चार्जशीट में कुछ उलट आ जाए, ये भी आई वॉश लग रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है। फाइनल जो चार्जशीट आएगी संकेत भाई, वो क्या आएगी, किस रूप में आएगी? नहीं, और दूसरी चीज दर्शकों को ये भी बताते चलें कि भाई ये जो नतीजा आया है, ये जो जांच हो करके एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट को दी है, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक एसआईटी है। तो इसमें यह कहना कि बड़ी निष्पक्ष जांच हो गई यूपी पुलिस की तरफ से, तो ऐसा सच नहीं होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग थी, तो उसके लिए बधाई के पात्र सुप्रीम कोर्ट भी हैं। मनोज काका जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या कहेंगे आप? जी संकेत, बहुत दुखद है कि जो सरकार और जिस सरकार के शीर्षस्थ नेता ये कहते हो कि हम तो पार्टी डिफरेंसेस हैं, हम तो तमाम तरह के आदर्शों का और तमाम तरह के भारतीय संस्कृति का, परंपरा की बात होती हो, उस सरकार के कैबिनेट का मिनिस्टर और वो मिनिस्टर जिस पर देश के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी हो, अगर वो इस तरह का व्यवहार, जिस तरह का उन्मादी उदंड व्यवहार आज कैमरे पे दिखा। एक गांव में एक कहावत है संकेत जी कि चोर की चोरी नहीं, चोरी छूट जाती है लेकिन तुम्बा फेरी उसकी नहीं छूटती है। तो जो जिस तरह का व्यक्ति रहता है उसके व्यवहार में कहीं ना कहीं, और आज टेनी क्या है, टेनी अपराधी हैं, टेनी गालीबाज हैं, ये सारे जो उनके चाल चलन चरित्र है, ये आज टीवी चैनलों पे दिखा जिस तरह का उन्होंने व्यवहार किया। और इसके साथ बहुत दुखद यह है कि उन किसानों के साथ संवेदना दिखाने के बजाय मोदी जी की सरकार और मोदी जी के प्रवक्ता, मोदी जी के नेता किसानों पर उस बर्बर हुई घटना का, जैसा कि आपने कहा, ये भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि उन पर एफआईआर नहीं है। 120B में उन पर वो एफआईआर है। साहब, आपको एफआईआर की कॉपी ठीक से पढ़नी चाहिए थी। और एसआईटी ने अब उन पर जो मुकदमा है वो अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन 306। नहीं, मैं इस बात को और आगे बढ़ाता हूं। ये जो बात कही जा रही है कि भाई उनके पुत्र पर आरोप है, उनके ऊपर नहीं है। पीकेडी नामबियार, देखिए, जब बात ये साफ हो गई है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, एक साजिश थी, हादसा नहीं है, एक साजिश है, और अब अगर साजिश है तो अब किसानों की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि इस घटना के एक हफ्ते पहले मंत्री अजय मिश्र टेनी, उनके पुत्र नहीं, मंत्री पुत्र नहीं, मंत्री अजय मिश्र टेनी ने एक भड़काऊ भाषण दिया था। उनका यह कहना है कि इस साजिश की भी जांच होनी चाहिए। तो जब जांच के घेरे में वो हैं, सवाल उठ रहे हैं, तो नैतिकता ये नहीं कहती है कि उस पद से हट जाएं। आखिर ऐसा मोह क्या है उस पद से, मैं ये समझना चाह रहा हूं। बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं कि किसी को पद, पॉलिटिक्स के अंदर सिर्फ पद के लिए अगर पॉलिटिक्स जो राजनीति करते हैं, वैसे नेता को देश का जनता को हटाना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर सिर्फ पॉलिटिक्स सिर्फ पद के लिए है तो अच्छा पॉलिटिशियन तो कभी हो ही नहीं सकता। जहां तक नैतिकता का बात हो रहा है कि आपको एक चीज समझ लेने की, गृह मंत्री होने के बावजूद उनका बेटा आज की डेट में जेल में है। इसका मतलब यह है कि
उत्तर प्रदेश के अंदर और इस देश के अंदर कानून व्यवस्था अभी भी है। भले ही अगर आप बड़े से बड़े नेता का बेटा हो या मंत्री का बेटा हो, नहीं इस सर, देश के अंदर का कानून फिर मैं उसको आपको अंदर बताऊंगा कि रखेंगे। ये बात आपकी पूरी तरीके से सही नहीं है। मैं देख रहा हूं कल से एक प्रयास चल रहा है अपनी पीठ थपथपाने का कि देखो हमने कितना कमाल का काम कर दिया कि इतना बड़ा आदमी जो है वो भी अदालत के चक्कर काट रहा है। ये अगर सुप्रीम कोर्ट ना होता तो हम नहीं जानते हैं क्या होता। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी है। संकेत जी, देश के अंदर पुलिस है, कोर्ट है, मीडिया है, ऐसे अलग अलग व्यवस्था आज से नहीं है, पिछले 70 साल से बना हुआ है। तो इसलिए कभी कोई भी एजेंसी कोई चीज कमजोर हो जाते तो दूसरा उठ के आ जाते हैं। नहीं, अभी क्या है कि अभी हमारे पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि हम पीठ थपथपाने लगे। इमीडिएटली आपको मेरा सवाल आपसे नामदार जी, एक सेकंड, अपने दर्शकों के लिए आप बात घुमा गए। अपने दर्शकों के लिए वो जो अभी ग्राफिक चल रहा था उसको जरा फुल फ्रेम लेते हैं। ये वो बयान है अजय मिश्र टेनी का बयान, जो कांड होने से पहले लखीमपुर खीरी में जो वो जीप रौंद के निकली थी उसके एक हफ्ते पहले उनके शब्द, सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे किसानों के लिए। आप भी किसान हैं, आप क्यों नहीं उतर गए आंदोलन में? अगर मैं उतर जाता तो उनको भागने का रास्ता नहीं मिलता। और दिखाते हैं, पीठ पीछे काम करने वाले 10-15 लोग यहां पर शोर मचाते हैं तो फिर तो पूरे देश में आंदोलन फैल जाना चाहिए था, क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, सुधर जाओ नहीं तो सामना करो आकर, हम आपको सुधार देंगे। फिर आगे क्या कहते हैं बयान में? 2 मिनट लगेगा केवल, मैं केवल मंत्री ही नहीं हूं या केवल सांसद या विधायक ही नहीं हूं। जो लोग हैं विधायक या मंत्री बनने से पहले मेरे बारे में जानते होंगे कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं। पूर्ण विराम। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं प्रमोद स्वामी जी, ये जो खुली धमकी कल, आज और कल मंत्री जी लगातार देने की आदी हैं, जो उन्होंने किसानों को दी, जो उन्होंने पत्रकारों को दी, जो वो निरंतर देते आए हैं और देते जाएंगे, इसके बाद क्या मन में अभी भी डाउट रह जाता है कि उन पर जांच ना हो? देखिए, मैं एक दो बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि एफआईआर में मंत्री महोदय का कहीं नाम नहीं है, उनके पुत्र का है। तो ये थोड़ा सा ये स्पष्ट करना चाहता हूँ। वो उनका आपने देखा है किस तरह से उन्होंने लोगों को और किसानों को उंगली दिखाया था ऐसे? आपने देखा है? अरे भैया, एक नंबर के सड़क छाप, इतने असहिष्णु मत बनिए, इतने इंटॉलरेंट मत होइए। सड़क छाप व्यक्ति, मैं स्काइप से बोल रहा हूँ, मेरी आवाज नहीं जाएगी। इनको बोलने दीजिए, मैं बोलता हूँ। संकेत जी, या तो इनको जवाब देने दीजिए या मैं बोलता हूँ। आवाज जाएगी, जवाब ले लें। मनोज जी, एक सेकंड भाई, मैं आप दोनों से ज्यादा तेज चिल्ला सकता हूँ अभी, प्लीज इस तरीके की डिबेट नहीं करनी। मनोज जी बात सुन लेते हैं, इस तरीके से डिबेट नहीं करेंगे, इस तरीके से नहीं, एक एक करके सब लोगों को मौका मिलेगा। प्रमोद स्वामी, मेरा आपसे सवाल, एक सेकंड, मेरा सवाल सुन लीजिए, सवाल से भटकेंगे नहीं। सवाल यह है कि जिस मंत्री ने नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जो मंत्री हैं, जिन्होंने किसानों को धमकी दी, जो आज इतना कुछ हो जाने के बाद पत्रकारों को धमकी दे रहा है, गाली दे रहा है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि मतलब उन पर जांच ना हो? नहीं, उन्होंने, आपने जो वीडियो चलाया, उस वीडियो का ये जो घटना जो किसानों के साथ हुई है, जिसमें उनके पुत्र को गिरफ्तार किया, उससे इसका कोई लिंक नहीं है। क्यों लिंक नहीं है? ये जो मैंने बयान उनका पढ़ा है, ये बयान उस घटना के होने के एक हफ्ते पहले का बयान है, एक हफ्ते पहले। और किसानों का ये कहना है कि ये भी अब क्योंकि ये साबित हो गया ये साजिश है, तो इसमें मंत्री जी पर भी कार्रवाई हो, जानने की कोशिश की जाए कि कहीं वो बड़ी साजिश का खुद तो हिस्सा नहीं है। इस वीडियो से उस कांड का कोई लिंक है तो आप एसआईटी के सामने रखिए, आप लीगली आप कोर्ट में जा सकते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि इस मामले में जो भी बात है वो न्यायालय तय करेगा। और नैतिकता की अगर बात हम करते हैं तो हलाला केस में जब अडवाणी जी का नाम आया था तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो आज जो नेशनल हेराल्ड में जो राहुल जी का नाम है, सोनिया जी का
नाम है, पी चिदंबरम का नाम है, तो क्या इन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दिया है? तो जो लोग शुचिता में खुद विश्वास नहीं करते, उनको नैतिकता का पाठ हमें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा सवाल, आप जवाब दे सकते हैं। आलोक शर्मा, मेरा सवाल जो था वो मैं दोबारा दोहरा दूं। आज किसानों का यह कहना है कि अब क्योंकि ये साफ हो गया है एसआईटी द्वारा कि ये एक साजिश थी, एक्सीडेंट नहीं था, हादसा नहीं था, तो फिर अगर साजिश की जांच हो रही है तो इस बात की जांच क्यों ना हो कि मंत्री जी ने खुद धमकी दी थी, और वो बयान सबके सामने है, अभी मैंने पढ़ा, किसानों को धमकी दी। संकेत भाई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तमाम मीडिया पर जो धमकी आई है और आज का जो व्यवहार है, नहीं, मीडिया छोड़ दीजिए, वो अलग बात है, वो मसला अलग। आप मीडिया छोड़ दें। मैं ये कह रहा हूं कि किसानों का कहना है कि कॉन्स्पिरेसी एंगल अगर इन्वेस्टिगेट हो रहा है तो उसमें मंत्री जी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने भी तो कुछ बयान इस तरीके भड़काऊ बयान दिए थे किसानों के खिलाफ। देखिए, मुझे लगता है स्वामी जी ने शायद एफआईआर नहीं पढ़ी है। एफआईआर में नाम है मंत्री जी का, और अभी तक मंत्री जी को क्लीन चिट नहीं मिली है। मैंने पूरा विस्तार से बताया कि अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। चार्जशीट फाइल होने से पहले इंटीम रिपोर्ट है जो समय समय पर न्यायालय में एसआईटी पेश कर रही है। उसमें यह लिखा गया है कि अभी तक 13 लोग अभियुक्त हैं। अब किसान अगर मांग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पूरा मांग कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि जांच हो रही है। अगर मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे तो एक सीईओ की, एक इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर की, अधिकारी की क्या हिम्मत है कि वो एक मंत्री के खिलाफ जांच कर पाएगा? आज सवाल यह है कि केवल लीगल नहीं, प्रोसीजरल भी तमाम तरह से। आज आपके यहाँ पर पुलिस ने कहा, एक मंत्री के बेटा अगर पिछले 2 महीने से अगर जेल के अंदर है, अरे जेल में क्या वो प्रसाद देने गया भाई? सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन पे गया है, ऊपर जेल में भेजा गया उसको जबरदस्ती, पूरी बेशर्मी के बाद 10 दिन तक वो कहां नेपाल गया था, कहां गया था, उसको अंदर लेके गया है। नहीं, आप मुझे केवल ये बता दीजिए पत्रकार महोदय, आप इतना क्यों उसको बचाने में लगे हुए हैं? आप क्या जल्दी क्या है, इतना जल्दी क्या है कि अजय मिश्रा टेनी अगर कोई गलत काम किया तो उसको जल्दी तो केवल आप लोगों को जल्दी क्यों है? जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हुए प्रोफाइल केस है, एक मैसेज बनेगा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर। एक मैसेज क्या है कि एक मंत्री जो है वो इन्वॉल्व है। मैं एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताइए नामबिहार जी, क्या ये एक सरकार के लिए, एक सेकंड सुनिए, एक होती है देश की अदालत, एक क्या कर रही है वो जांच पूरी क्यों नहीं कर रही? अपनी छवि को लेकर के, नामबिहार जी सुन लीजिए ना, दूल्हा का दुल्हा हुआ है, ये तो मैंने नामबिहार जी काइंड अटेंशन प्लीज, एक सेकंड नामबिहार जी, मेरा सवाल, नामबिहार जी मेरा सवाल आपसे ये है कि जनता की अदालत में अभी पार्टी जाने वाली है, ठीक है? जनता के बीच में छवि क्या जा रही है कि मंत्री जी जो हैं वो तब धमकी देते थे, अब धमकी दे रहे हैं। उनका धमकी देना तो अब टेप पर है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि ये पार्टी के लिए एम्बैरेसमेंट है? वो कितने बड़े एम्बैरेसमेंट बन गए हैं पार्टी के लिए। एक जिस तरह का व्यवहार उन्होंने मीडिया वालों के साथ किया है और जिस तरह का लेवल पे इसको पहुंचा दिया, जरूर ये पार्टी के लिए भी और एक हर पॉलिटिशियंस के लिए भी ये नाम खराब करने वाली बात है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नैतिकता के ऊपर जाओगे तो कोई भी, ये देश ऐसे भी है जहां पे एक गाड़ी के एक्सीडेंट हो गया तो मिनिस्टर रिजाइन किया हुआ चरित्र भी इस देश में है। लेकिन ये सब हर इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम उनको कल्प्रिट बनाने का एक तरह से हम जल्दीबाजी दिखा रहे हैं। बात यहाँ नैतिकता की हो रही है। अगर वो गलत आप किस किस्म का उदाहरण जनता के सामने रखना चाह रहे हैं? उनके मनोज जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, भी हम कर रहे हैं। मनोज जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपको लगता है कि अब एक ऐसी स्थिति आ गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उनका बचाव करना अब मुश्किल हो रहा है? अब जो खबर हमको मिल रही है कि उनको दिल्ली समन किया गया है, शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक वो दिल्ली आ जाएंगे, उसके बाद उनकी हो सकता है संभवतः मीटिंग वगैरह हो। संकेत, ये जो विश्लेषक महोदय बैठे हैं, वैसे तो विश्लेषक का काम है कि निष्पक्षता के आधार पर अपनी बात रखे। नहीं, लेकिन वो मैं आपको पहले से ही बता दूं मनोज जी, दर्शकों के लिए भी एक सेकंड दर्शकों के लिए भी ये बताना जरूरी है। पीकेडी नामबिहार राजनीतिक विश्लेषक जरूर कहलवाते हैं अपने आप को, लेकिन हर कार्यक्रम की शुरुआत में हम ये स्पष्ट कर देते हैं कि उनका जो व्यू है, उनका मत है, वो सरकार के करीबी रहता है। वो प्रो बीजेपी राजनीतिक विश्लेषक हैं। हाँ, अब आप अपनी बात। वो सरकार पोषित और स्वघोषित विश्लेषक लगी रहे थे। क्योंकि
क्योंकि जो विश्लेषक का काम होता है वो निष्पक्ष होता है, लेकिन वो पक्षपाती लग रहे थे। अच्छा, वो छोड़ सवाल दीजिए, मुद्दे ये पे है, बोलिए। मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। जो प्रधानमंत्री देश के किसानों को रोज आए दिन भाषण देते हैं कि आपकी आय मुझे दोगुनी करनी है, उसका मैंने सपना सजाया हुआ है, उन प्रधानमंत्री जी ने एक तो यह किया कि 700 किसानों के मारने का पाप लिया। खैर देर से ही सही, उन्होंने आत्मसात किया कि मैंने 700 किसानों ने जिन्होंने शहादत दी वो मेरे गलती के कारण दिया, इसलिए उन्होंने कानून वापस लिया। दूसरा ये कि जनरल डायर के बाद स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ होगा संकेत जी कि इस देश के किसानों के ऊपर इस देश के हुक्मरान ने ही गाड़ियां चढ़ाई होगी, और उसके बाद का जो व्यवहार आया और जो जिस तरह के भारतीय ठीक है, जनता मेरे पार्टी पास समय के खत्म हो गया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत जी मनोज जी, आलोक शर्मा जी और प्रमोद स्वामी जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले ये बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी आज शाम 5:35 पर लखनऊ हवाई अड्डे से इंडिगो की एक उड़ान लेकर के दिल्ली आएंगे। 6:45 पर वो लैंड करेंगे और 7:30 बजे वो अपने आवास पहुंचेंगे। अब तक का कार्यक्रम अभी यही है। आगे क्या कार्यक्रम है, किससे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, और क्या अभी भी अपने पद पर टिके रहेंगे टेनी, ये एक सवाल भी है जिसका जवाब का इंतजार आपको भी है और हमको भी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।